हाँ तो साथियों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो आप लोग का अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर विषय है, इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि मुद्रा, बचत और साख के वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसमें आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को प्रश्नों को हम लोगों ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर चुके थे। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग चैप्टर नंबर 3 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है। मुद्रा, बचत और उपभोग का देखिए क्या पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रा होता क्या है। तो समझिए, मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है और इधर है कोई बी व्यक्ति। ठीक है, और ए व्यक्ति को क्या है कि मान लीजिए कि अनाज की ज़रूरत है। क्या है? अनाज की ज़रूरत है। और बी व्यक्ति को क्या है कि पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो बदले में क्या करता है कि बी व्यक्ति अपना अनाज इसे दे देता है और बदले में ए जो है वह उसे क्या दे देता है? पैसा दे देता है। और इन दोनों के माध्यम के तौर पर कौन काम कर रहा है? पैसा, क्योंकि पैसा कर रहा है विनिमय का काम। ये बगल से क्या कर दे दिया, इसको गेहूं दे दिया और इसने क्या कर दिया? पैसा दे दिया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी वस्तु है उसको दोहरी संयोग का होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर इसको गेहूं चाहिए और इसको मान लीजिए कि चाहिए कि एक गाय, क्या चाहिए? गाय। तो ये क्या करता है कि इसको गेहूं दे देगा और बदले में ये इसको गाय दे देगा। लेकिन क्या ऐसा कंडीशन हमेशा संभव हो पाएगा कि किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरत है वह सामने वाला व्यक्ति को भी वही चीज़ का ज़रूरत हो? नहीं हो सकता है। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए क्या हुआ कि हमारे सभ्यता में क्या हुआ कि मुद्रा का विकास हुआ। तो इसका काम क्या होता है कि पहला माध्यम का काम करता है, मापन का काम करता है, भुगतान का काम करता है। ठीक है, ये तीनों काम करता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि मुद्रा के कार्य नहीं है, कह रहा है कि कार्य नहीं है। तो ठीक है, माध्यम का काम करता है, मापन का और भुगतान का, लेकिन लेखन और संपादन और उत्पादन का कार्य नहीं करता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 क्या है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। जैसे कि हमारे भारत की मुद्रा क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि रुपया है। ऐसा चीज जो होता है वो क्या होता है? रुपया का। उसी प्रकार बांग्लादेश का टका है। क्या है? टका है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस रूप में होता था। तो मुद्रा का जो है वो प्रयोग किस रूप में होता है? जब हमारा मतलब मानव जाति का विकास धीरे धीरे हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था? तो आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए तो गेहूं दे देता है और दूसरे से क्या कर लेता है? गाय ले लेता है। यानी कि गेहूं और गाय के रूप में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रचलित है। तो हमारे भारत का है रुपया, बांग्लादेश का क्या है? टाका। उसी प्रकार यूएसए यानी कि अमेरिका का है डॉलर। क्या है? डॉलर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पाउंड पूछा जाए तो पाउंड याद रखिएगा कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है इस प्रकार से कि निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। मतलब उस चीज का अभाव है, मतलब उसमें चाहिए ही नहीं। तो आप लोग को बताया कि पहले के जमाने में अगर किसी भी चीज को विनिमय करना चाहते हैं तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से होता है। लेकिन जब से मुद्रा आ चुका है, क्या इसमें दोनों में से उस समय आवश्यकता की जरूरत होता है? नहीं होता है। यानी कि मुद्रा प्रणाली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। जब फिर शुरुआत मानव का हो रहा था तो उस समय व्यापार किस पर था? तो वह वस्तु विनिमय पर आधारित था। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो एक फिल्म जो ऋतिक रोशन का है वह फिल्म देखा होगा। तो उसमें क्या है कि एक नील बेचता है और दूसरा कहता है कि गेहूं मैं आपको इतना गेहूं देगा और दूसरा कहता है कि मैं इतना नील दूंगा। तो उस प्रकार क्या हुआ कि वस्तु विनिमय पर था निर्भर।
प्रश्न नंबर 7 जो है वह कह रहा है कि विनिमय के कितने रूप है। विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। पहला, या तो वस्तु का विनिमय हो या दूसरा मुद्रा के रूप में हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रुपया किस देश की मुद्रा है। तो अभी अभी बताया कि जहां पर भी इस प्रकार का र और ऊपर 2 चिन्ह काटा हुआ दिखेगा, यह भारत का रुपया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए, और उससे पहले देखिए एक प्रश्न यहाँ पर भी समझ लीजिए कि रुपया किस देश का है। तो अब भारत का है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया है और नेपाल का भी नेपाली रुपया है, लेकिन रुपया यहाँ कहा गया है तो भारत ही सही आंसर होगा, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली कहा जाए तो अब पाकिस्तानी रुपया भी होता है और नेपाली रुपया भी होता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। कह रहा है कि वह कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि मार्शल, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। और एक नियम और याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम जिसको कहते हैं, जो बार बार मुद्रा में पूछा जाता है। ग्रेसम ने क्या कहा था कि खराब मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से खुद ही क्या कर देता है? बाहर कर देता है। कथन याद रखिएगा, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को स्वयं ही प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेसम का नियम था। और मार्शल का नियम है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि एटीएम या क्रेडिट कार्ड। एटीएम क्या होता है? हम लोग डेबिट कार्ड लेकर जाते हैं, एटीएम में लगाकर पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि प्लास्टिक मुद्रा हो गया। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 है कि मुद्रा में शामिल है। मुद्रा में क्या शामिल होता है? तो मुद्रा में दोनों चीज शामिल होता है, एक चेक और हुंडी दोनों होता है। मुद्रा क्या है? मान लीजिए आप लोग चेक तो देखे होइएगा कि आपके पिता या किसी भी अंकल उंकल का चेक होगा, जिसमें इस प्रकार का चेक रहता है, हम लोग साइन करके और रुपया हम लोग निकालते हैं या दूसरे के नाम पर चेक देते हैं। हुंडी क्या होता है? तो हुंडी होता है कि कोई भी चीज क्या करते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि ए का कोई दुकान है और बी कोई एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे उधार में कुछ सामान चाहिए। तो ए क्या करता है, उधार में कुछ सामान तो दे देता है, लेकिन बदले में क्या कर लेता है कि उससे एक साइन करवा लेता है पेपर पर और कहता है कि आप इतने महीने के अंदर या इतने दिनों के अंदर आप लोग पैसा को रिटर्न करिएगा। वह हुंडी के रूप में काम करता है, वो भी मुद्रा ही हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा गलत है। इन चारों में से कौन सा जुड़ा गलत है? तो भारत का रुपया सही है, अमेरिका का डॉलर सही है, इंग्लैंड का पाउंड सही है, लेकिन रूस का डॉलर नहीं है, रूस का रूबल है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? मतलब कि जो कागजी नोट है उसको निकालता, प्रिंट कौन करता है? तो याद रखिएगा कि भारत में जितने भी सिक्के हैं वो कौन करता है? तो भारत सरकार। लेकिन जो नोट है जैसे कि 5, 10, 20 आप लोग नोट देखते हैं, वह नोट निकालने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1935 को हुआ था। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने इस प्रकार से है कि क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसका रूप है? तो यह किसका रूप है? तो यह भी एक प्लास्टिक का रूप है, जैसे डेबिट कार्ड होता है। प्रश्न नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो अभी एक प्रश्न पहले ही बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन से अधिनियम से? तो 1934 के अधिनियम से हुआ था। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मतलब सबसे पहले क्या था? तो मुद्रा के जगह पर था वस्तु मुद्रा, मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु लीजिए।
प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, क्या करा है 17 नंबर कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। तो जो कथन ने कहा था ना कि मुद्रा मुद्रा का ही कार्य करता है, उसी ने कहा था कि आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह मार्शल ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का है। तो देखिए प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी संस्था ए है, उसको क्या है कि पैसों की जरूरत है, मतलब उसको पैसा चाहिए अपना कोई भी चल या अचल संपत्ति पर निवेश करने के लिए, लेकिन उसको पैसे की कमी है। तो वह क्या करता है कि एक बॉन्ड जारी करता है और कहता है कि जो इस बॉन्ड को खरीदेगा उसको एक निश्चित समय के बाद जो है ना, वह जितना में खरीदेगा उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वह होता है प्रतिज्ञा पत्र। और इसको कहते हैं हम लोग साख पत्र, क्योंकि साख मतलब होता है ऋण, मतलब उधार लेना। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो हम लोग बार बार जानते आ रहे हैं कि कोई भी क्या है कि विनिमय करना, कि आपके एक वस्तु को मैं ले लूं और आप मेरा कोई वस्तु ले ले, तो विनिमय का माध्यम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि कोई व्यक्ति ए जो है वो अपना वस्तु बी को देगा, और बदले में बी जो भी है वह भी अपना एक वस्तु क्या देगा, ए को देगा, यानी कि वस्तु वस्तु का होता है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या थी कि पहला कि मूल्य की मापन में कठिनाई, दूसरा था कि दोहरे संयोग का अभाव, कि एक ही समय पर दोनों व्यक्तियों का क्या है कि चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया है। तो मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया। साख प्रणाली मतलब होता है कर्ज देना और लेना। बैंक से जो हम लोग कर्ज लेते हैं वह क्या हुआ, साख प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संभव बनाया है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर है कि भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो भारत में कौन सी चीज को है जिसको मुद्रा का वैधानिक प्राप्त है। तो आप लोग कहिएगा कि सर वो जो है वो पत्र मुद्रा है। क्या है, पत्र मुद्रा। हम लोग जो कागजी नोट होता है वह क्या होता है, पत्र ही तो होता है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा क्या है, तो एक अच्छा क्या है, तो समझिए। मान लीजिए कि मुझे कोई भी एक मोबाइल खरीदना है, मुझे क्या करना है, मोबाइल खरीदना है। तो मुद्रा क्या करता है, एक सेवक के रूप में जो है वह उसके पास चला जाता है और मोबाइल जो है मेरे पास चला आता है। तो यह एक सेवक का काम करता है। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष क्या होता है कि साख का पक्ष होता है ऋण देना, मतलब कि कर्ज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने इस प्रकार से कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या जमीन है, मुद्रा है, या खेत का कागज है। तो मनुष्य के जीवन में अभी के समय में अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति से पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, तो सब कहेगा कि हमको मुद्रा यानी कि रुपए चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ होता है। तो साख का अर्थ क्या होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना, दोनों होगा। क्यों होगा, समझिए। मान लीजिए कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे क्या है 500 रुपये की ज़रूरत है, और मैं किसी व्यक्ति के पास गया और कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए कर्ज के रूप में। तो क्या है, पहला वो व्यक्ति क्या देखेगा कि अगर मैं इसे 500 रुपये दूंगा तो क्या ये मुझे रिटर्न कर पाएगा, वापस दे पाएगा, पहला ये देखेगा। दूसरा ये देखेगा कि क्या ये विश्वास लायक व्यक्ति है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा लेगा और भाग के कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। तो दोनों चीज़ जरूरी होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से कर रहा है कि विनिमय की
प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर निर्भर था? तो ये तो जान ही चुके हैं कि पुराने समय में जो होता था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। और मैं आशा करके चलता हूँ कि जो भी कंसेप्ट और जो भी प्रश्न मैं आपको सिखा रहा हूँ वह सभी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आप लोग रटिएगा नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र या सामाजिक विज्ञान जो है वह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग अपने डेली लाइफ के जीवन से क्या करते थे, जोड़ कर देख सकते हैं। तो आप लोग जोड़ कर देखिएगा। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है कि एटीएम का क्या अर्थ होता है? तो एटीएम का बार बार मैंने फुल फॉर्म बताया है, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है? मतलब जिसको लेना ही पड़ेगा। तो वह 10 रुपए का नोट है। अगर मान लीजिए कि भारत में आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और 10 रुपए का नोट देते हैं और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यह विधिग्राह्य मुद्रा, इसको लेना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है कि विनिमय का माध्यम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि मुद्रा के कार्य है। तो मुद्रा के कार्य मापन, संचय और भुगतान दोनों तीनों होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? इन चारों में से मुद्रा का क्या कार्य है? क्या विनिमय का माध्यम है? तो आप लोग के कि है। मूल्य का मापक है? तो है। विलंबित भुगतान का माध्यम है? तो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि मुद्रा के निम्नलिखित कौन से लाभ है? मुद्रा का क्या लाभ है? तो क्या मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है? तो आप लोग कहिए कि होता है सर। मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ होता है और पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर देखिए कर रहा है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। आय मतलब समझिए, मान लीजिए कि मैंने 500 रुपया, एक दिन में 500 रुपया कमाया और मैंने क्या किया कि 400 रुपये का मैंने कुछ भी चीज़, मान लीजिए कि अपने घर का सामान खरीद लिया। तो 500 आय किया और उपभोग 400 किया। तो अगर हम 500 में से 400 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100। और यही 100 क्या कहलाता है? हमारा बचत कहलाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, कह रहा है कि साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार है? तो साख मतलब ऋण। ऋण देने का कौन सा आधार है? तो अगर हम किसी को व्यक्ति को उधार देंगे तो उधार देने से पहले क्या देखेंगे कि वह व्यक्ति विश्वास के लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पैसा तो दे और वह भाग जाए। दूसरा, चरित्र देखेंगे, किस व्यक्ति को क्या चरित्र कैसा है। और तीसरा देखेंगे कि यह व्यक्ति चुका सकता है कि नहीं चुका सकता है। तो ए, बी और सी तीनों के तीनों आधार देखते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार का है? विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार का है? तो विनिमय बिल याद रखिएगा कि वह साख पत्र है। क्या है? साख पत्र। इसकी सहायता से हम लोग उधार लेते हैं और हम लोग नहीं, मतलब यह सरकार लेता है लोन। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने दिया हुआ है, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसका वक्तव्य है? तो यह भी मार्शल का ही वक्तव्य है। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाइयाँ थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी कठिनाइयाँ थी? कि पहला कि दोहरे संयोग का रहना चाहिए अभाव। दूसरा है कि मूल के समान मापक का अभाव और मूल संचय का अभाव, तीनों का तीनों था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं और आज के चैप्टर का लास्ट नंबर प्रश्न है कि विनिमय के रूप है। तो विनिमय का रूप क्या होता है? क्या वस्तु विनिमय प्रणाली होता है या मौद्रिक विनिमय प्रणाली या क ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा
कि आप लोग का होमवर्क में इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा कि बताइएगा, और आंसर आप लोग जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि जिन छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ वह छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, अनुशासन से सभी प्रश्नों को याद, कंसेप्ट को समझते चल रहे हैं।